जय गुरुदेव। आज हमारे जय सामने है गुरुदेव। मधुमिता दीदी, और जो कि दिल्ली से है। और दीदी काफ़ी अच्छे वॉलेंटियर हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। काफ़ी लोगों को सुदर्शन क्रिया का दीदी ने एक्सपीरियंस करवाया है। तो आज दीदी से जानेंगे उनका उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उन्होंने फर्स्ट कोर्स किया, और कैसी रही उनकी जर्नी इस पथ पर। जी दीदी। जर्नी तो जैसे बोलते हैं डिवाइन वर्ड जो होता है वैसी रही है। गुरु जीवन में मिलना कितनी बड़ी चीज है, मतलब कितना भी कुछ हासिल कर लो जीवन में, लेकिन मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं आज भी यही मानूंगी कि मुझे गुरु मिल गए। क्योंकि बाकी सब आ जाएगा अगर गुरु मिल जाते हैं जीवन में तो। अ, पथ पर जर्नी कैसी रही मैं बताऊं आपको तो। 2016 में मैंने अपना पहला कोर्स किया था। और मुझे इसके बारे में बताया था, हैप्पीनेस के कोर्स के बारे में किसी ने 2014 या 15 में। एंड मुझे तब सुन के अच्छा लगा, ओ वाओ कुछ अच्छा सा है, चलो करेंगे। तो बट उस टाइम पे फीस थोड़ी ज्यादा लगी या कुछ ऐसा लगा, तो मैंने कहा चलो, फिर वो धीरे धीरे पोस्टपोन होता रहा। यू नो इतनी समझ तो होती नहीं है। आप पिज्जा खा के आ जाओगे, लेकिन कोर्स के पैसे देने में आपकी जान निकलती है, तो फिर करते 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 फिर उसके बाद फिर 2016 में मैंने कहा चलो करके देखते हैं, कि है क्या चीज। बोला है किसी ने बहुत अच्छा है मुझे, मेरे कॉलीग ने बोला था। वो टीचर है, तो उन्होंने कहा था कि एक ब्रीदिंग टेक्निक है, उससे आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है, एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने सुना था, तो मेरे मन में वो जो बीज होता है पहला डालने वाला कि किसी ने बता दिया आपको तो आपके दिमाग में है। 2 साल तक मेरे दिमाग में वो था, करते करते फिर मैंने किया अपना फर्स्ट कोर्स। एंड मेरा ऑफिस अब नोएडा में था और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के, और उस टाइम पे 6 दिन के कोर्स होते थे कुछ, तो मैंने 6 दिन वाला किया था। तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, फिर मैं ड्राइव करके जाती थी वहां पे रेडियो पे। और शुरू से तन्वी सालिया मेरी टीचर थी, तो वो मुझे शुरू से बहुत प्यार से रखती थी। मेरे को बोलती थी जाओ जाके फूल तोड़ के लाओ गुरुदेव के फोटो में रखने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मतलब पूजनीय तो है ही। फेथ नहीं था उस टाइम पे, मुझे लगा कि हाँ लेकिन गुरु है, पूजनीय तो है ही, तो मैं ले आती थी, मैं हमेशा सार सकती थी। तो और सुबह सुबह फिर उसके बाद में, अच्छा वो वक्त कितना अजीब था। और मतलब अभी कभी कभी लगता है, कब पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ। आप मानोगे नहीं, सुबह 5 बजे तैयार होके निकल जाना, फिर वहां से मैं ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस से फिर मैं जिम जाती थी, फिर मैं एमबीए कर रही थी, मैं एमबीए की पढ़ाई करती थी। एंड मैंने 6 दिन लगातार किया है। मुझे एनर्जी कभी ऐसे नहीं लगी, मेरी एनर्जी डबल हो चुकी थी, मैं किसी और ही हवा में चल रही थी, पता नहीं क्या। लोग बोलते हैं ना कि तो क्या मैजिक है ये जो, ये एक्चुअली सुदर्शन क्रिया ना, आप बोल के नहीं समझा सकते कि क्या चीज है। ये एक चीज है जिसको आप बोलते हैं ना, एक्सपीरियंशियल लेवल पे आपको खुद महसूस करना होता है जानने के लिए। मैं कितना भी बड़ा बड़ा बोलूं, लेकिन जब तक आप खुद जाके वो महसूस नहीं करोगे ना, वो खुशी, वो जो एनर्जी होती है एक अलग, तब तक उसका मतलब मजा नहीं है। सुनने में मजा नहीं है, जो एक्सपीरियंस करने में है। इट्स लाइक मैं बता दूं हाँ भाई वो समुद्र बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक खुद वहां जाके उसकी हवा नहीं खाएंगे और लहरों की आवाज नहीं सुनेंगे ना, तब तक मजा नहीं आता, वैसा कुछ है। तो खैर 6 दिन गुजर गए, संडे कोर्स खत्म हुआ। एंड मंडे को सुबह मुझे पता, मेरी टीचर ने बोला आज तू ऑफिस मत जा, गुरुदेव आए हैं नोएडा। मैंने कहा ओके। तो कहते तू ऑफिस मत जा, तू गुरुदेव से मिलने जा। मतलब मेरे ऑफिस के जस्ट पास में ही एक सेंटर है, जो गुरुदेव विजिट करते हैं मेरे ऑफिस से, समझ लो 7-8 किलोमीटर दूर। और मैं तब ड्राइव करके जाती थी, तो मैं आराम से जा सकती थी। बट मुझे लगा कि मैं छुट्टी क्यों लूं, मतलब मुझे क्यों मिलना है, मुझे नहीं मिलना। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे वो इतना जबरदस्ती बोले मुझे, नहीं जा, हक से जा जा। मैंने कहा चलो चले जाती हूँ, बोल रही है टीचर है तो बात तो सुनने, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे भी आ जाते हैं कि आपको सुननी है बात, तो मैं चली गई। तो उन्होंने कहा तुझे शॉर्ट लीव लेके काम चल जाएगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 9:30 से 11:30 सुबह सुबह गुरुदेव आएंगे, हमसे मिल के एंड घर चले, ऑफिस चले जाऊंगी मैं। और मैं पहुंची गुरुदेव वहां पे।
आ ही नहीं रहे हैं नीचे, वो ऊपर ही है, ऊपर ही है। मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैंने उनको कॉल किया, मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी। दीदी आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, मेरा ऑफिस है, मेरी बॉस गुस्सा करेगी, ये वो। इतने डम तो होते ही हैं, उस टाइम पे पता ही नहीं था कि क्या मिल रहा है किसके बदले। खैर मेरा कोर्स खत्म हुआ, एग्जैक्टली इसके अगले दिन मुझे गुरुदेव ने दर्शन दिए। उन्होंने वहां पे पूजा करी थी, मंडे था, शिव पूजा करी थी, मेडिटेशन कराया। एक छोटा सा हॉल था, बहुत कम लोग थे। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है इतना क्लोज इंटरेक्शन गुरुदेव से बहुत कम मिलता है, कि इतने कम लोगों के बीच में गुरुदेव के साथ पूजा अटेंड करने का और मेडिटेशन अटेंड करने का मौका मिले। तो फिर मिली, एंड फिर वापस आ गई। तो तब तक भी गुरुदेव क्या है नहीं घुसा था बुद्धि में। वो साल मेरा मानोगे नहीं, इतना अच्छा गुजरा है, इतना अच्छा गुजरा है वो साल। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे को उस साल सडनली डबल प्रमोशन मिल गया ऑफिस में। मेरे भाई की जॉब लग गई, मेरे सारे फ्रेंड्स जो परेशान थे, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था अच्छा, जो मेरे साथ में भी जो मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे इम्पोर्टेंट लोग हैं, सबके साथ अच्छा हो रहा था। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी हो गई, जो सिंगल थे उनको उनको मतलब मिल गया कोई। सो मेरे भाई की बहुत अच्छी जॉब लग गई थी उस साल। ही जस्ट कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, मेरे को डबल प्रमोशन मिला था। मैं एकदम सुपर फिट स्टेज में थी। मैं लिटरली रोज 4 बजे उठ के रनिंग करने जाती थी एकदम, और मेंटल एनर्जी और इतनी हाई थी मेरी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, शी उनको उनके लाइफ पार्टनर मिले। दिस इज नॉट अ बिगर स्टोरी बिकॉज आई एम दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग इनटू इट। उनके पार्टनर नॉर्वे से है, इंडियन नहीं है, नॉर्वेजियन ही है। और वो उस टाइम पे 2016 में 13 साल से ऑलरेडी सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, मतलब गुरुदेव उनके घर पे भी रुके हुए हैं। नाउ दिस इज सच अ बिग कोइंसिडेंस कि मुझे उसी टाइम क्यों कोर्स कराया गया, और मुझे कोर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर से ही शादी करने का पड़ा, वो भी इंडियन भी नहीं है, बाहर के हैं। तो पता अब मैं जब अब वो जब मेरे से मिले, हम तो लिटरली मैं और मेरे फॉरेन जीजू, हम लोग लिटरली वे क्लिक, हमारे पास तो बहुत सारी कहानियां थी सुनाने के लिए। ये वो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई गुरुदेव के बारे में, क्योंकि वो तो बहुत पुराने टीचर थे ऑलरेडी, तो वो तो उस जोन में थे ऑलरेडी, जो जिस जोन में अब हम हैं, कि गुरुदेव इज नॉट, फाइंडिंग गुरुदेव इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो उन्होंने मुझे फिर कोशिश किया समझाने का। तो खैर वो मुझे बहुत प्यार करता था, बिकॉज उनको कोई इंडियन मिल गया जो भाई जो आर्ट ऑफ लिविंग में जा रहा है, तो उनका तो ये शायद कर्तव्य हो गया था कि चलो इस बच्चे को लेके और अंदर चलते हैं इस पथ पे। तो उन्होंने मुझे बताया, तो खैर इनकी शादी हुई मार्च में 2017 में। अगेन अ कोइंसिडेंस, इन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग करी, और बैंगलोर में डेस्टिनेशन वेडिंग करी, कहीं और नहीं। नॉट बिकॉज उनको आश्रम जाना था, उनको डेस्टिनेशन ही बैंगलोर में मिला। तो उनकी शादी में बाहर से बहुत लोग आए थे, मतलब कनाडा से और नॉर्वे वगैरह से सब आए थे। तो और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर बिकॉज वो खुद आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, तो सारे उनके जो फ्रेंड्स थे ज्यादातर वो भी आर्ट ऑफ लिविंग के ही आए थे, काफी सारे। तो फिर वहां मुझे एक एक सज्जन थे, वो मेरे से बार बार टकरा रहे थे। मतलब पहले दिन जब मैं गई, तो दिल्ली में उनसे मिली थी पहली बार मैं, तो मैंने पहले दिन उनसे ही बहुत लंबी बातें करी। तो उनको फिर उन्होंने मेरे से पूछा, उस टाइम मैं थोड़ा अच्छी किताबें भी पढ़ रही थी, ये अमीश पटेल का इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ पढ़ रही थी। मैंने उनको बताया, तो वो भी थोड़े से फैसिनेटेड थे। मुझे उस टाइम लगा था ये तो बाहर के हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, चलो इनको मतलब बता के भी मैं क्या करूंगी। मुझे बाद में पता चला कि वो खैर उनको शायद मेरे से ज्यादा ही पता था तो खैर मैंने उनको बताया, तो मैं उनसे काफी बार बार उनसे 1 घंटा मेरी शादी में बात हुई। फिर मैं दोबारा जब जस्ट निकलने वाली थी, वो जब निकलने वाले थे बैंगलोर के लिए, वो हमसे एक दिन पहले पहुंचे, फिर हमारी बात हुई। फिर वहां शादी में भी बार बार मैं उनसे मिलती रही बार बार। मुझे वो मेरे जीजू के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब मेरी इनके मेरे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड थे।
तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, मेरे को रियलाइज तो हो रहा था कि मैं बार बार टकरा रही हूँ, मुझे लगा ये क्या कारण हो सकता है। तो फिर उन लोगों ने प्लान बनाया शादी वगैरह के बाद कि एक दिन लास्ट डे हम आश्रम घूमने जाएंगे। मुझे बाद में पता चला, आप मानोगे नहीं, कि वो आई थिंक कनाडा आश्रम के बहुत बड़े कोई सीनियर पोजीशन के, बिकॉज अभी उनकी अभी भी रिसेंटली गुरुदेव के साथ वीडियो आई है, गुरुदेव उनको हक कर रहे हैं। सो एंड मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि मैं इतने डिवोटी सीनियर डिवोटी के साथ घूम रही हूँ वहां पे। तो देन जीजू ने उनको बोला कि ये मेरी साली है, इनका ध्यान रखना अच्छे से। तो मैं उनके साथ आश्रम, पहली बार मैंने जब आश्रम गई, मैं उनके साथ गई थी। तो हाँ, तो मैंने तो बस मैं उनके साथ फिर आश्रम गई। तो फिर मैंने कहा उन लोगों को पंचकर्मा वगैरह के लिए जाना था, तो मैंने कहा आप लोग जाइए, मेरे पास तो आधा दिन ही है, आप लोग मेरा अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट था। मैंने कहा आप लोग अपना पंचकर्मा ले लीजिए, मैं थोड़ा आश्रम देख लेती हूँ। मेरे लिए तो टूरिस्ट स्पॉट ही था, जब मैं पहली बार गई थी कि देखते हैं, सुंदर लग रहा है देखने में। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर घूम फिर के फिर मैं वापस आई, और मुझे लगा कि अब मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मेरे को भी जाना होगा, क्योंकि आश्रम से तो हम लोग रुके थे तकरीबन एयरपोर्ट के पास ही, तो 2 ढाई घंटे लगेंगे जाने में। तो मैंने कहा मेरे को भी जाना है, तो आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको बाद में कभी मौका मिला जिंदगी में तो दोबारा मिलेंगे आपसे। तो कहते ठीक है, ऑल द बेस्ट बोल के हम आ गए। तो अब जब मैं वापस आने लगी, ये बहुत अजीब हुआ मेरे साथ। मुझे क्या लगती है कि पता नहीं क्या मर्जी थी, मैं कैब बुक कर रही हूँ, मुझे कैब ही नहीं मिल रही, मैंने ओला ट्राई कर लिया, उबर ट्राई कर लिया, नहीं मिल रहा। तो फिर उसके बाद गेट के बाहर खड़े होके मैं ट्राई कर रही, फिर मैं गेट से अंदर गई रिसेप्शन तक, तो मैंने देखा वो सज्जन वहीं खड़े थे। तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे, आपको तो इस टाइम नहीं होने का है यहाँ पे। तो कहते कि नहीं, मैं यहाँ कुछ काम से आया था, इंटरनेशनल फैकल्टी रिसेप्शन वाले एरिया में जो ऊपर है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर पता नहीं, फिर वो मेरे से बात करने लगे फिर से, तो मुझे ऐसे ही कहते, मैंने उनसे पूछा, उस टाइम पे मैं एक अच्छी जगह काम कर रही थी, और मुझे वो कंपनी में काम करना था, मतलब मेरे को बहुत मन था कि मैं वहाँ कंपनी में, वो कंपनी में मुझे नौकरी लग जाए, भगवान, मतलब मैंने हाथ पैर सब जोड़ लिए थे भगवान के, भी जॉब लग गई थी। और तकरीबन 2.5 3 साल होने लगे थे, और मैं बोर हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि यार इतनी मिन्नतें करके मिला है, ये भी बोल, मतलब फाइनल खुशी तो मिल नहीं रही है। तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, तो मैंने उनसे पता नहीं क्यों पूछ भी लिया। हालांकि मैं ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेंजर से ये बातें नहीं करती, पर मैंने उनसे ऐसे पता नहीं क्यों पूछ लिया। मैंने कहा मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा, मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ आजकल, मुझे लग रहा है यही जीवन है क्या, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, मतलब यही पर्पस था क्या जीवन का, मतलब इतनी पढ़ाई करी, मेहनत करी, जो नौकरी 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 वो भी लग गई, पर मजा क्यों नहीं आ रहा है, मतलब ये पर्पस नहीं है। और मैंने कहा मेरे को ये क्वेश्चन बार बार परेशान कर रहा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो जैसे सीनियर टीचर्स होते हैं, ही इज ऑल्सो साइलेंस टीचर, तो वो लोग ज्यादा तो बोलते नहीं है, बहुत कम शब्दों में बहुत चीजें बोल देते हैं। तो मुझे कहते हैं, वहां गुरुदेव की एक फोटो लगी है ना रिसेप्शन पे, एकदम आप घुसते ही हो अंदर, तो एक बड़ी सी फोटो लगी है, जस्ट हम वहीं खड़े होकर बात कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं ही कैन आंसर यू, ऐसे फोटो दिखा के उन्होंने बोला ये तुम्हारे सवालों का जवाब दे देंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा हाँ हाँ जरूर, आप मानते हो ना इसलिए आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, तो थोड़ा आपका दिमाग साइंस वाला उधर चलता है, लॉजिकल ब्रेन। ठीक है, मैंने कहा चलो। फिर ये 2017 में बात हुई, फिर वो चले गए, मैं वापस आ गई। फिर मैंने 2016 में फिर भी क्रिया किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बहुत रेगुलर क्रिया किया था। मेरे को लगता है वो जो बहुत अच्छी बड़ी चीजें हो रही थी ना, वो इसलिए हो रही थी बिकॉज आप 40 डे साइकिल कंप्लीट करते हो तो आपको एक गिफ्ट मिलता है तो इतने सारे गिफ्ट मिले थे मुझे उस साल। 17 में मैंने क्रिया वगैरह करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा, इन्होंने मुझे कहा था कि तुम सहज करो, तुम्हें बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो मैंने सहज किया, बट प्रैक्टिस नहीं किया। तो उसके बाद फिर मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, लाइक प्रॉब्लम्स इतनी हद तक कि ऑलमोस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि तोड़ देते हैं आपको घुटने पे ले आए वाला चीज जो होता है। मैंने क्रिया वगैरह करना बंद कर दिया, मेरा वो साल इतना बुरा किया है, आप मानोगे नहीं, लाइक मुझे एक पॉइंट पे ऐसा इतना ब्रेक डाउन हुआ कि मैंने
ऑटोमेटिकली मतलब मेरी मेरी जॉब चली गई। मेरे घर पे बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत लाइक आर्ग्यूमेंट्स होते थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ कोर्स बाहर शिफ्ट हो गई थी, तो मेरा मॉरल सपोर्ट चला गया था मेरे से दूर। फ्रेंड से भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, मतलब हाँ, मेंटल स्टेट जैसे अच्छा नहीं रहता है इंसान का, तो जो होता है। तो 2017 खत्म होते-होते उसने मुझे लिटरली 16 जितना अच्छा, 17 उतना ही ऑपोज़िट में। मेरे को क्या हुआ आई डोंट नो, 18 में जब स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि तुम साइलेंस कोर्स के लिए जाओ, कुछ नहीं। मैंने बैंगलोर की टिकट बुक करी एंड आई वेंट फॉर द साइलेंस कोर्स। मुझे ना मतलब मैंने कहा यही शायद मेरा लास्ट मौका है, शायद मुझे पता नहीं कहाँ से ये आवाज़ आई, मुझे नहीं पता कि यही मेरा लास्ट मौका है शायद बचने का, या यू नो रास्ता जैसा बोलते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं अपना कोर्स करने गई हूँ, 5 डेज़ का कोर्स था। स्वामी आत्मानंदा जी टीचर थे एंड थोड़ा परेशान मैं भरी हुई तो थी, पर एक प्रोसेस लास्ट डे में हुआ ऐसा, मैं उसके बाद वो प्रोसेस हुआ, मैं पूरे प्रोसेस में रो रही थी, वो प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन चल रही थी मैं उसमें भी रो रही थी। उसके बाद वाला प्रोसेस हुआ, मैं उस मेरा वो कंटिन्यू था अगले प्रोसेस तक चल रहा था, इतना भरा हुआ था। लेकिन जब मैं वापस आई हूँ उस कोर्स से, मैं इतना खाली होके आई हूँ, इतना खाली, मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ को किसी ने रीस्टार्ट बटन दे दिया हो, लाइक लिटरली रीस्टार्ट, कि जो हो गया भाड़ में जाए, पीछे जो गया इज अ रीस्टार्ट, लाइक इट्स लाइक वो बोलता है रीबर्थ का एक प्रोसेस भी होता है कि आप दोबारा से पैदा हुए हो। एक्सपीरियंस फर्स्ट साइलेंस कोर्स का ऐसा था। सो मेरा फर्स्ट हैप्पीनेस कोर्स भी बहुत धमाके वाला हुआ था, बट मेरा फर्स्ट साइलेंस कोर्स भी उतना ही लेवल का अच्छा था। अच्छा, मैं गई भी शिवरात्रि को थी। शिवरात्रि पे तो वैसे भी आप जब मेडिटेट करते हो तो आपकी जो एनर्जी इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो या उसके बाद तो फिर जर्नी कंटिन्यू रही, और जब भी उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा रहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन टूट रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि कनेक्शन टूट रहा है, आप लाइफ की प्रॉब्लम्स में खो जाते हो, और तो 2020 के एंड तक मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा कोरोना वगैरह भी आ गया था, अब घर पे बंद हो गए थे। पता नहीं क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे खींच के ले गए, चलो ब्लेसिंग करके आते हैं। मैं ब्लेसिंग करने चली गई, फिर मैं दोबारा आश्रम से गई 2021 में। सो समहाउ कनेक्शन कभी गुरुदेव ने टूटने नहीं दिया। जब भी मेरे अंदर से ऐसा लगा कि मेरी भक्ति में, या मेरे वो भक्ति भी नहीं बोल सकते, शायद प्रेम सही शब्द होगा, कि जब भी मुझे लगता है कि नहीं वो थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो कर देते हैं कि आप वापस से फिर से क्लोज आ जाते हैं, फिर वो मेरे समहाउ वो दूर नहीं, शायद वही वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है, तुम जा ही नहीं सकते, यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू लव मी। इट्स समथिंग लाइक दैट। आई थिंक honestly फिर my father had corona, he was asked to put on ventilator, but हम उनको उस मोमेंट पे आई टॉक द डिसीजन, वी शिफ्टेड हिम टू डिफरेंट हॉस्पिटल। मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में भी क्रिया करती थी, आप मानोगे नहीं, वी वर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल में बैठ के भी क्रिया की है, बट हम उनको 12 दिन बाद ठीक करके लाए हैं घर वापस। ही वाज अगेन हॉस्पिटलाइज्ड द फॉलोइंग ईयर इन 2022 फॉर 2021 फॉर सम अदर रीजन। उसमें भी हम उनको 18 दिन हॉस्पिटल थे, फिर भी हम ठीक करके उनको वापस लाए। ये जो 2 साल थे ना मेरे, 2020 और 2021, ये 2 साल में जो मेरा फेथ है, वो फेथ मेरा इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी अभी भी हाँ चिंता होती है, एंजाइटी होती है की चीजों की, लेकिन हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि नहीं, वो देख रहे हैं, संभाल लेंगे, सब ठीक होगा। एहसास जरूर होगा गिरने का, लेकिन गिरने नहीं देंगे, कभी भी गिरने नहीं दिया है, गिरने नहीं देंगे। वो जो हैंड्स प्रूफ वाला जो मेरे ये 2020 और 2021 में मेरे पापा की बीमारी के दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए, जब जब वो एकदम मोमेंट आया है कि अब नहीं हो पा रहा, अब मैं गिव अप कर रही हूँ, अब मेरी से नहीं लिया जा रहा है इसके बाद, कैसी कैसी जगह से मदद आई है, मैं बता नहीं सकती, अनएक्सपेक्टेड हेल्प्स। मतलब जब लोग बोलते हैं ना कि आप
लोगों की हेल्प करो, आपको हेल्प कई लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी है पर तुम मेरी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा भी लगता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सेम बंदा वापस आके हेल्प करता है। बट इफ यू हैव अ गुरु एंड इफ यू हैव डन समथिंग गुड, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, ऐसी ऐसी जगह से हेल्प आती है ना कि आप सोच नहीं सकते हो कि मतलब ये इंसान कैसे मेरी मदद कर सकता है। बट मेरे फादर के केस में, मेरे फादर कोरोना में जब हिट करे थे, मेरे एक ऑथर है, वो डायरेक्टर है सफदरजंग के, डॉक्टर है। तो उन्होंने मेरी मदद करी। लाइक डॉक्टर्स इतने रूड होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट डॉक्टर्स, वो बात तक नहीं करते सीधे मुंह आपसे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं। मुझे नहीं पता बाकी इंडिया में क्या सीन है, बट दिल्ली में तो ऐसा ही है। दे हैव एक वो, मैं कुछ हूँ वाला थोड़ा सा उनका होता है, जो बहुत सीनियर हो जाते हैं, थोड़े से अलग ही रहते हैं, इतना मिलते नहीं है कॉमन लोगों से। इन्होंने मुझे लिटरली बेटा बेटा करके, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बताना कुछ दिक्कत होगी तो, इवन सेकंड टाइम भी मुझे उन्होंने यहाँ तक पूछा, सेकंड टाइम में जब पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे, कि बेटा पैसे की दिक्कत है तो बताना, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे, अगर कम है तो बताना, मेरे को लगता है मैं प्राइवेट में ऑपरेशन कराना चाहिए तुम्हारे पापा का। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसकी मतलब कहाँ से हेल्प आएगी, आप जो गुरु की जो फ्लो करता है किस लेवल पे और कहाँ से हेल्प आएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो। जो लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे शायद आपके लेवल पे आके, वो लोग आपको अगर एज अ चाइल्ड ट्रीट कर रहे हो उतने प्यार से। सो एंड नॉट जस्ट हिम, एवरीबडी, मैंने जिसको भी अप्रोच किया, एवरीबडी हेल्प्ड, जितना जो कर सकता था। सो मेरा जो फेथ है गुरुदेव पे, कि गिरने का एहसास कराएंगे पर कभी गिरने नहीं देंगे, वो एकदम बैठ गया है अब दिमाग के अंदर अच्छे से, कि मतलब he will never let you fall. You just have to believe him. Just have to believe him. That's, I think, my journey of art of living. I am also married this year. मेरे हस्बैंड इंडियन नहीं है, वो भी जर्मन है। उनसे मिलने का किस्सा भी गुरुदेव से ही जुड़ा हुआ है। जब मैंने सोचा भी नहीं एक्चुअली, ये भी अलग है, गुरु कृपा। मैं बहुत टाइम से मतलब मेरे घर से प्रेशर था, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मैं थोड़ा सा माइंड नहीं मेकअप कर पा रही थी, तो मैं आश्रम गई थी। अगेन शिवरात्रि, मेरे शायद लाइफ में बड़े कांड शिवरात्रि पे ही होते हैं, बड़े जो चेंजेस होते हैं। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, कांड आई थिंक बड़े मिरेकल्स इज द राइट वर्ड। सो मैंने अपने टीचर से पूछा था कि भैया मुझे ना समझ नहीं आ रहा, मेरे घर से थोड़ा सा प्रेशर है, बट मेरा उतना नहीं है अंदर से। मैं सारी, क्या मैं इधर आ जाऊँ आश्रम, मुझे सेवा करने के लिए आश्रम आ जाऊँ क्या मैं? तो ही सेड, ही जस्ट स्माइल्ड एंड सेड, क्या पागल है क्या, जा अपने माँ बाप को वो लड़का ढूंढा, शादी कर ले, ऐसा कुछ नहीं करना है अभी। तो मुझे उस टाइम थोड़ा बुरा भी लगा कि वो मेरा आंसर मेरे मन मुताबिक नहीं दिया उन्होंने, जो मैं सुनना चाहती थी। बट आई केम बैक, आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि नहीं, गुरुदेव ने बोला है कि यू हैव टू गेट मैरिड, तो आप देख लो लड़का जो भी होगा, आई विल गो एंड मीट हिम। तो मेरे जो अभी हस्बैंड है, मेरे जिस मैं शिवरात्रि का कोर्स करके आई हूँ, 3rd मार्च था, उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझे अप्रोच किया, जबकि मैं उनको 5 साल से जानती हूँ, सेम ऑफिस में काम करते हैं, मेल चलती है। उन्होंने मुझे पर्सनली अप्रोच किया, एंड फिर बात हुई, एंड बात आगे बढ़ी, एंड नाउ अभी हमारा शादी हुआ है 9 मार्च को। एंड लास्ट ईयर इनफैक्ट मेरे को बहुत ये मन था कि मैं गुरुदेव से ब्लेसिंग लेके शादी करूं, ब्लेसिंग लेके शादी करूं। 3 मार्च, 9 मार्च को शादी था। बाई चांस की बात है, गुरुदेव ने अपना न्यू ईयर जर्मनी में मनाया, तो उनको मौका मिला, वो उनके मम्मी उनके पापा तीनों, वो तीनों गए गुरुदेव से मिलने के लिए। वहां पे उन्होंने अपना साल गुरुदेव के साथ ही शुरू किया, उन्होंने गुरुदेव से फिर ब्लेसिंग लिया शादी के लिए। तो अभी पता नहीं, मैं इतनी नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे को कभी कभी ये भी लगता है कि मैं इतना सीधा साधा छोटा सा एक घर से, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ। तो मतलब कहाँ गुरुदेव ने मुझे क्यों, मतलब क्या एक्सपीरियंस और देना चाह रहे हैं जीवन का, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो मैंने सोचा है और चाहा है, आई थिंक उससे बहुत अलग एक्सपीरियंस वो देते हैं।
एंड शायद बट एट द एंड ऑफ द डे ये बात ज़रूर है कि आप जो माँग रहे हो वो उससे ज़्यादा ही अच्छा देंगे, और जो आप माँग रहे हो अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, तो डेफ़िनेटली कुछ और उन्होंने बड़ा और अच्छा सोचा हुआ है, इसीलिए आपको इंतज़ार कराया जा रहा है। सो नहीं है, मतलब एक चीज़ पक्की है कि अगर आपकी लाइफ में आपके अचीवमेंट्स, मुझे इतना समझ आ गया है कि लाइफ के अचीवमेंट्स ना बहुत बड़ी पोजीशन में नहीं है, और बहुत बड़ा घर मतलब बनाने में नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने में भी नहीं है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आपको गुरु मिल गए। बाकी सब इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कि आपको गुरु मिल गए हैं। बाकी हर चीज मटेरियलिस्टिक तो आपको हर चीज दे देंगे, आप जितना सोच सकते हो आपको उससे बहुत बड़ा और बहुत आपकी इमेजिनेशन से बड़ी चीज वो दे देंगे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं उनका जीवन में होना ही सबसे बड़ा, you know, that's the most precious thing in life. And ये पथ मिलना, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से, मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स आर्ट ऑफ लिविंग से बने हुए हैं, और पता नहीं मतलब आई थिंक चैलेंजेस हमेशा रहेंगे लाइफ में, चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, बिकॉज वो तो डेस्टिनी है, वो तो जीना ही है, बट इट्स जस्ट दैट मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी जब मैंने हैप्पीनेस कोर्स एक वॉलंटियर किया था, उसमें एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि अगर एक पत्थर है वो आपके सर पे गिरने वाला है, कहते वो गिरेगा ही, वो डेस्टिनी में है, वो गिरेगा ही। बस अगर तुम्हारे जीवन में गुरु आ गए ना तो वो पत्थर को चूर चूर कर देंगे, वो पाउडर की तरह गिरेगा, वो धप से नहीं आएगा तुम्हारे सर पे, गिरेगा तो सही, बस गुरु वो वाला बीच में ग्रेस उनका चलता है कि तुम्हें चुभेगा नहीं वो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ही इज प्रोटेक्टिंग यू, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग। चैलेंजेस जितना वो स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, चैलेंजेस के लेवल बढ़ते जाते हैं, लेवल 1 क्लियर किया, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ही इज होल्डिंग योर हैंड, ही विल नॉट लेट यू फॉल, बट ही आई थिंक गुरु का काम सिर्फ ये नहीं होता आपको बचा के रखना, गुरु का काम बस ये भी होता है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि और अब जब मैं टीटीसी करने जा रही हूँ, मुझे इस ये भी एक बहुत अजीब चीज़ है, मुझे किसी ने बोला था कि अभी तुम उस पोजीशन पे जा रहे हो कि तुम किसी को कुछ बता सको, सो यू कैन नॉट रियली अब तुम वो वाले स्टेट में नहीं हो कि तुम्हें हेल्प चाहिए चाहिए चाहिए, अब तुम्हें गुरु ने वो उतनी स्ट्रांग बना दिया है कि वो तुम्हें वो पावर दे रहे हैं कि अब तुम्हारी एनर्जी किसी और के पास जाए। सो दैट्स व्हाई ये सारा बड़ा जो challenges आया वो आया है, क्योंकि he wanted to make you strong, because when you are a teacher you are his instrument to spread the light, so you have to be strong, you cannot be complaining in that zone। कहीं ना कहीं ये उन्होंने बताया अच्छे से। so but नॉर्मल ह्यूमंस है ना धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या और लिखा है, बट इतना पता है कि कुछ अच्छा ही सोचा है उन्होंने। तो दीदी हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं, तो उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहें किस पद पर कैसे जुड़े रहे। जी हाँ, सेवा, सत्संग, साधना और समर्पण, आई थिंक बहुत सीधा हिसाब है। सेवा करते रहे, सत्संग में जुड़े रहे, क्रिया रोज करें, साधना बहुत जरूरी है, और मेरे को लगता है समर्पण बहुत जरूरी है जीवन में, कि आप जो भी कर रहे हैं उसका उसको अपने जीवन में गुरु को समर्पित करें, ताकि कहीं ना कहीं वो जो एंजाइटी होती है ना वो निकल जाती है, क्योंकि आपको जब ये पता होता है ना कि कोई है जो आपको देख रहा है, तो फिर आप जीवन थोड़ा ज्यादा आसानी से गुजार पाते हैं बिना डर के। तो दीदी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और काफ़ी लोग आपके इस वीडियो से काफ़ी इंस्पायर होंगे, और हमारे हम सब यही चाहते हैं कि जो गुरुदेव का विजन है, हर चेहरे पर एक मुस्कान, उसके साथ हम
करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। तो जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके। उनके जीवन में भी सुदर्शन क्रिया से होने वाले लाभ से आप रूबरू उन्हें से करा सकते हैं, है ना? तो दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया हमें, हमारे व्यूअर्स को, और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव आपको भी दीदी। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।